दो नहीं, बिल्कुल भी दो नहीं। आओ ब्यूटी, चलो हम दोनों एक पीते हैं। आओ आओ, फिर से पीते हैं। तुम कौन हो? लू बॉस, लू। मैं। भाग जाओ। धन्यवाद अंकल। बर्बाद हो गया। दो हैं। मरे हुए लड़की, आज दुकान पर काम का बोझ था और तू बाथरूम में आराम कर रही है। जल्दी खोलो। माँ, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तू अभी भी मेरे साथ नाटक कर रही है। मैं तुझे बता दूं, आज दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर आया है। तुझे डिलीवरी के लिए जाना है। अगर तूने गड़बड़ की, मैं तुझे याद दिला दूंगी। चल। वह है। मैं करूंगा। अंकल, आज का पैसा। हर एक के 80 रुपए के हिसाब से माँ पापा को दे दो। बाकी का पैसा क्या मैं अस्पताल में ऑपरेशन करवा सकती हूँ, लेकिन ऑपरेशन के लिए माता पिता का साइन चाहिए। अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वे मुझे मार डालेंगे। अच्छा, तू अभी भी मेरे साथ नाटक कर रही है। मैं तुझे बता दूं, आज दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर आया है। उसने उस दिन मुझे बचाया था, लेकिन इस बच्चे की जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिए। अंकल, आज सच में तुम्हारा शुक्रिया। बस मेरी एक बात है, तुमसे एक मदद चाहिए। गाड़ी में बैठकर बताओ। तुम्हारी उम्र क्या है? 19 साल। बालिग हो गई। उस रात की बात। मैं प्रेग्नेंट हूँ। कीमत बताओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक साइन कर दो। क्या साइन? अबॉर्शन के लिए परिवार के सदस्य का साइन चाहिए। मैं यह बात घर वालों को नहीं बता सकती, मैं वादा करती हूँ। बस तुम साइन कर दो, मैं आगे कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अबॉर्शन? हाँ। तुम इसे गिराना चाहती हो? मेरे पास अभी क्षमता नहीं है। इसे संभाल नहीं सकते। इस दुनिया में लाने से बेहतर है मेरे साथ दुख झेलने से। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गर्भवती हो? क्या तुमने अस्पताल में जांच करवाई है? मैंने टेस्ट किट खरीदी है। टेस्ट किया। 2 लाइनें आईं। अरे मेरी गाड़ी, मेरी तिफिया वहीं खड़ी है। अरे चाचा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अस्पताल। कैसा रहा? बॉस लू, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। क्या हुआ? चलो। इस बात को अभी गुप्त रखें। लू परिवार को भी नहीं बताना। ठीक है। चाचा, क्या यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाएंगे? तुम इसे इतनी जल्दी गिराना चाहती हो? मुझे बच्चे से नफरत नहीं है, मैं बस इसे पालने की क्षमता नहीं रखती। अगर तुम चाहो तो जन्म दो, बच्चा मेरा है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। तुम बच्चे को पालने को तैयार हो?
यह मेरी सहायक कार्ड है, कोई लिमिट नहीं, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। मैं नहीं ले सकती, यह बहुत कीमती है। तुम्हारा प्यार मैं समझती हूँ। इस बारे में मैं अच्छे से सोचूंगी। यह तुम रख लो। ज्यादा महंगी नहीं है, सुरक्षा के लिए। पैसे दो। अब ठीक है, अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ छुपाया है। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, चोर नहीं। बकवास बंद करो, बाहर आधी गाड़ी का सामान पड़ा है, उतारने जाओ। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे पानी पीकर थोड़ा आराम करने दो। क्या पीना है? माँ, तुम क्या कर रही हो? अरे निकम्मी लड़की, जब भी मैं तुमसे कुछ काम करवाती हूँ तुम बहाने बनाती हो। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है? मैं तुम्हें आराम करने दूंगी। माँ, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? घर का सारा काम मैं करती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जानवर नहीं। जानवर को भी सांस लेने का मौका मिलता है। क्यों भाई को कॉलेज जाने दिया जाता है और मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा घर पर काम करने के लिए? हाँ, अरे निकम्मी, अपने भाई से तुलना करती है। तुम्हारा भाई मुझे वंश को आगे बढ़ाना, मेरी सेवा कर सकता है। क्या तुम कर सकती हो? नुकसानदायक। थू। लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस मत मारो, रो, शांत हो जाओ। जल्दी से अपनी माँ से माफी मांग लो। तुम्हारी माँ सही कहती है, बेटी को ब्याह दिया, पानी की तरह बहा दिया। ठीक है, तो तुम जाओ, अपने बेटे को ढूंढो, मैं नहीं कर रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह बदमाश लड़की, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। रुओ, तुम जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता। अच्छा, तुम नुकसानदायक, तुम अवांछित हो। बदचलन, तुम सच में सोचती हो तुम कुछ हो? हाँ। अंकल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम पहले मुझसे वादा किया था बच्ची की रक्षा करने का। सड़क के बीच में क्यों भाग रही थी? माफ कीजिए। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। इतनी जोर से मारा, क्या तुमने कोई बड़ा अपराध किया है? थोड़ा सहन करो। हाँ। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? कोई जरूरत नहीं, मैं वास्तव में ठीक हूं। भूख लगी है, मैं खाना बनाता हूं। कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। आओ, मेरे हाथ का स्वाद चखो। मीठी खीर। बहुत स्वादिष्ट। अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे रसोइया हैं। क्या? हाँ, यह मेरी पहली बार रसोई में है। मत पियो, मैंने नमक को चीनी समझ लिया। मुझे पसंद है। मेरा मतलब है, मुझे यह खीर पसंद है। धन्यवाद अंकल, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मुद्दे पर आते हैं। क्या वे तुम्हें मार रहे थे क्योंकि वह बच्चा था? नहीं,
गलत मत समझो। मेरे माता पिता मुझे स्कूल छोड़ने और घर पर पैसे कमाने में मदद करने के लिए कहा, ताकि मेरा भाई पढ़ाई कर सके, घर खरीद सके और शादी कर सके। उनकी नजरों में शायद मैं जानवर से भी बदतर हूं। अगर हंसने का मन नहीं है तो मजबूर मत करो। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। गलती तुम्हारी नहीं, गलती उनकी है। कुछ लोग माता पिता बनने के लायक ही नहीं होते। वे तुम्हारी कदर नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं। अरे गलत मत समझना, मेरा मतलब है तुम मेरे बच्चे को जन्म दे रही हो, यह मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम यहां रहना चाहोगी? अरे गलत मत समझना, मैं वैसा इंसान नहीं हूं जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। अंकल, शुक्रिया, आपने मुझे रख लिया, यही काफी है। आप पर भरोसा है। बस बच्चा हो जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे काम है, मैं ऊपर जा रहा हूं। अंकल, आप रख दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं, मुझे लग रहा है अंकल नाराज है। शायद गलतफहमी है। हेलो पापा। रो बकवास बंद करो। माँ बेटी के बीच क्या दुश्मनी हो सकती है? जल्दी वापस आ जाओ, माँ से माफी मांग लो। अच्छा, तू मर गई क्या? बाहर मर गई है क्या? घर से भागी है? किसे डरा रही है? सुन ले, तू मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गूंगी हो गई? मैं बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रही? अगर इतनी हिम्मत है तो वापस मत आना, मर जाना। कोई तेरी लाश भी नहीं उठाएगा। पापा, मैं ठीक हूँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी। अभी वापस नहीं आऊंगी। नौकरी? तेरी जैसी पढ़ाई लिखाई वाली को कौन नौकरी देगा? अरे बाहर मत घूम, शर्मिंदा मत कर। वो सब गंदे काम कर रही है। माँ, क्या तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ गंदे काम ही कर सकती हूँ? तुम चाहती हो मैं बाहर मर जाऊं? ठीक है, तो मान लो मैं मर गई। तुम दादाजी, आपका काम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ ठंड है, बेडरूम में सो जाओ। अरे मैं खुद नीचे चल सकती हूँ। हिलना मत। सो जाओ। डरो मत, मैं नहीं जा रहा। दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं कंपनी जा रहा हूँ, आपका वह टूटा हुआ फोन मैंने फेंक दिया है। मैं यह कहना चाहती थी, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? हे भगवान, नवीनतम मॉडल, यह कितने का होगा? हे लो। पसंद आया? दादाजी, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। यह आपके लिए मुआवजा है। पुराने फोन का डेटा ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर पसंद नहीं तो फेंक देना। नहीं फेंकूंगी। धन्यवाद दादाजी। वैसे मैंने आपकी देखभाल के लिए किसी को भेजा है, अच्छे से खाना खाना। हाँ, दादाजी मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं कैसे चुकाऊंगी?
भगवान का शुक्र है, युवराज को आखिरकार समझ आ गया। छोटी मालकिन नमस्ते। मैं नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ ठहरी हुई हूँ। मेरा नाम गुरुओ रो है। रुओ रुओ, यह नाम बहुत सुंदर है। अरे मैं गलत नहीं देख रही। इतने सालों में आप पहली महिला हैं जो इस विला में आई हैं। आप ही छोटी मालकिन हैं। नहीं, सोने के घर में प्रेमिका, प्यारी पत्नी की कहानी। अरे हमारे युवराज कितने रोमांटिक हैं। मैं वास्तव में नहीं हूँ। वांग माँ, क्या आप बहुत ज्यादा बॉस लव स्टोरी पढ़ती हैं? छोटी मालकिन भोजन करें। रुओ रुओ। मेरी याददाश्त देखो। रुओ रुओ। मैडम रुओ रुओ, देखें स्वाद कैसा है। मैं लंच तैयार करती हूँ। दादाजी की गर्लफ्रेंड है, वह भी एक बड़ी स्टार। हाँ, वह इतने अच्छे हैं। सुकिंग जू के साथ बहुत मेल खाते हैं। लेकिन अगर वे शादी करते हैं, बेबी क्या करें? नहीं नहीं, मुझे साफ साफ पूछना होगा। अंकल, आप वापस आ गए। मैं जूते पहनने जा रही हूँ। आगे से बिना जूतों के जमीन पर नहीं चलना। लड़कियों को जल्दी सर्दी लग जाती है और तुम तो गर्भवती भी हो। अंकल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ? आप हमारे बेबी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ना? कौन सा पिता अपने बच्चे को प्यार नहीं करता? तो अगर आप और सुजी की शादी के बाद आपका अपना बच्चा हो जाए, तो क्या मैं अपने बेबी को खुद पाल सकती हूँ? कौन सुजी? सुकिंगजुए ही तो। क्या आप दोनों? अरे यार, सुकिंगजुए, तुम वो इंटरनेट की बकवास बातें पढ़ना बंद करो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा नहीं है? वो सब मनोरंजन उद्योग का प्रोपोगेंडा है, गपशप है। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो। युवराज, युवरानी, खाना तैयार है। वांग माँ, मैं सच में नहीं हूँ। चलो खाना खाओ। अंकल ने क्यों नहीं समझाया? उनका यह रवैया लोगों को गलतफहमी हो सकती है। ज्यादा खाओ, तुम बहुत पतली हो। अफवाह न फैलाएं। लूसिया ने खुद खंडन किया। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कहीं वह समलैंगिक तो नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना खाओ। हाँ। अंकल, क्या तुम मुझे स्वर समझते हो? तुम बहुत पतली हो। अभी तो ऐसा नहीं लगता। जरूर किंगजुए बहन ने लूसिया के छिपे नियमों को ठुकरा दिया। इसीलिए वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इतना अकड़ क्यों रहा है? बस कुछ पैसे हैं, बहन को उनकी परवाह नहीं। ये लोग बहुत बढ़ गए हैं। अंकल कभी छिपे नियम नहीं बनाते। नहीं, लूसिए ऐसे इंसान नहीं है। कहीं तुम उनकी प्रेमिका तो नहीं? बॉस लू, 11 बजे कंपनी की मीटिंग है। दोपहर 3 बजे भी लूसियलू के पूर्वज। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? सुकिंगजू के फैंस ने आप पर अनैतिक आरोप लगाया है। मीडिया एक तरफा हो गया है। बॉस लू, क्या हम ट्रेंडिंग टॉपिक हटा दें? बिल्कुल झूठ। ध्यान न दें। तुम वाकई बहुत धैर्यवान हो।
सच में एक संयमी बुद्ध हो। बस तुम्हारे वफादार फैंस को दया आती है, जिन्हें बुरी तरह गालियां मिल रही हैं। सीधे ट्रेंडिंग पर चढ़ गया। वफादार फैन? कौन सा वफादार फैन? वो जिसे फूशिंग रोमिंग कहते हैं। कहता है तुम नरम और विचारशील हो, सुंदर, अच्छे चरित्र वाले, अमीर और आकर्षक हो। फूशिंग रोमिंग। रो शिन्यान, फूशिंग रोमिंग को गाली देने वालों की सारी जानकारी रिकॉर्ड कर लो। क्या तुम उन पर केस करोगे? कोई समस्या है? लेकिन वे सैकड़ों हैं। अगर तुम उन पर केस करोगे तो ये उसके लिए सैकड़ों हेटर्स पैदा कर देगा। वे उसे बिना रुके बदनाम करेंगे। फिर कुछ प्रतिनिधि मामलों को चुनो और उन्हें तबाह कर दो। शेनयान, जैसा मैंने कहा, वकील का नोटिस भेजो। जी। पागल हो गए हो? मुझे लगता है तुम दोनों पागल हो। मेरा बच्चा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। कौन सा बच्चा? शायद तुम्हें उसे भाभी कहना चाहिए। अरे बॉस लू, तुम कहां जा रहे हो? अभी और काम बाकी है। भाभी? अजीब खबर, बहुत अजीब। ये सदियों से अविवाहित लूसिए अचानक एक औरत मिल गई। लगता है मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? यह फूशिंग रोमिंग कौन है और कहां से आया? हमें भी पता नहीं, जबकि प्रेस रिलीज पहले से ही तैयार थी। बस तस्वीरें पोस्ट करने का इंतजार था और तुम और दूसरे के बीच संबंध स्थापित हो जाते। इसके बाद सर्कल में तुम्हारी स्थिति बहुत ऊपर चली जाती। किसे पता था कि बीच में फूशिंग रोमिंग आ जाएगा? तो जाओ और पता लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। इस समय बाहर आकर मेरी ट्रेंडिंग खबरों को चुरा रही है। मैं उसे बिल्कुल भी आराम नहीं दूंगी। हेलो, कैसे हो? रो, तुम कहाँ हो? क्या तुमने ऑनलाइन उन खबरों को देखा? तुमने आखिर किसको नाराज किया है? यह ट्रेंडिंग में कैसे आ गया? तुम जल्दी से छिप जाओ, वे हेटर्स तुम्हारे साथ बातें नहीं। क्या वे मेरे घर पर तोड़फोड़ करने गए हैं? यहीं पर सब कुछ छोड़ दो। हे भगवान, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से है। आओ देखो, ये उनका परिवार है जिसने एक बदचलन लड़की को पाला है जो दूसरे मर्दों को बहकाती है। तुम्हारी बेटी ने किसी की शादी में दखल दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो। वो बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? सच कहा है? मुझे तो बहुत घटिया लगी है। मेरी सुदेवी के आदमी को भी बहकाने की हिम्मत करती है, बेशर्म। तुम लोग उस घटिया लड़की के माता पिता हो, तुम भी उसी के जैसे हो। क्या जो तुम कह रहे हो वह सच है? हाँ, यह बदतमीज लड़की इतनी बेशर्मी कैसे कर सकती है? अब नाटक मत करो। तुम्हारी बेटी कैसी है तुम माँ होकर नहीं जानती। ये तुम्हारी दुकान। हम आगे से बहिष्कार करेंगे क्योंकि तुम्हारी बेटी ने किसी की शादी में दखल दिया। आगे से हम यहाँ नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। वह अब हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखती। उसने ऐसा काम किया है तो मैं घर जाकर उससे सभी संबंध तोड़ दूंगा। वह अब मेरी बेटी नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतने साल पाला, उसने सिर्फ शर्मिंदगी ही दिलाई है। वह हमें और क्या दे सकती है? ऐसी बेटी, उसकी क्या जरूरत है? माँ। रो अंकल, मुझे जल्दी घर जाना है। बड़ी मुसीबत है। फोन उठाओ। रो देखो, क्या यह वही है? गुरु और वो, तुम ही फुशिंग रो में हो। तुमने सुकिंग एक्सयूवी को क्यों निशाना बनाया? क्या तुम सुकिंग एक्सयूवी की हेडर हो? तुमने इसे इन्होंने किया। तुमने इसकी शादी में दखल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं किसी की शादी में दखल नहीं देती। देखो उसके हाथ में क्या है। दक्षिण चीन सागर की माला। दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसकी कीमत 1 करोड़ है। क्या यह लूसिया की नहीं है? अभी कहती हो कि तुमने किसी की शादी में दखल नहीं दिया? मैंने नहीं दिया। तो यह कहां से आया? क्या तुमने चुराया है? नहीं, नहीं, मैं अंकल को मुसीबत में नहीं डाल सकता। आखिर क्या रिश्ता है? तुम्हारी क्या मतलब? मैंने कहा मैं कोई तीसरी नहीं हूँ। तुम्हें पता है झूठी अफवाह फैलाना कानूनन अपराध है। फैंस का व्यवहार सेलिब्रिटी को भुगतना पड़ता है। तुम्हें डर नहीं लगा? सुकिंग एक्सयूवी को मुसीबत में डालने का? यह बिल्कुल बकवास है। इसका क्या मतलब है? उसकी बातों में मत आओ। भूल मत जाना हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, हम यहाँ एक्सयूवी का बदला लेने आए हैं। शिनान हमेशा नाटक करती है। मारो उसे, तीसरी को मारो, मारो उसे, मारो। तुझे तीसरी बनने की सजा मिलेगी। नहीं, मैंने नहीं किया। हमारी सुदेवी के आदमी को बहकाया। अंकल ने मुझे दिया था। तुझे मार डालो। नहीं, यह सच में मारने लायक है। अब नाटक शुरू हुआ।
बच्चा, मेरा बच्चा। पापा, माँ, मुझे बचाओ। मत जाओ। इस बेशर्म को मार डालो, यही सही है। घुसिए। वो यहाँ क्यों आया? हाँ, देखो बॉस लू, गुरु यहाँ आ गया है। बॉस लू, तुम आ गए। यह औरत तुम्हारी माला चुराई, मैंने तुम्हारे लिए उसे सबक सिखा दिया। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है उसे छूने की। माफ करो अंकल, मैंने माला की रक्षा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। शन्यान, बॉस लू, आज यहाँ मौजूद हर कोई, अगर रोरो को कुछ हुआ तो एक भी नहीं बचेगा। सबको सजा मिलेगी। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? हमें घर जाने दो। हमें क्यों रोक रहे हो? बॉस लू की माला किसने तोड़ी? उसने। हमसे गलती हो गई बॉस लू। अंकल, अगर हमारा बच्चा नहीं रहा तो क्या हमारे बीच भी? रोरो, मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। बॉस लू, कृपया यहां प्रतीक्षा करें। सीए, गुरु, तुमने कहा था कि तुम हमारे बच्चे की रक्षा करोगे, लेकिन अब तुमने क्या किया? माफ करना। माफी से क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अंकल, चले जाओ। अंकल, क्या तुम्हारी मेरे प्रति अच्छाई सिर्फ बच्चे की वजह से थी? रोरो, क्या हुआ? बुरा सपना देखा? मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा कैसा है? बच्चा ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर ने कहा समय पर इलाज मिल गया, लेकिन आगे से सावधान रहना। अभी अभी क्या सपना देखा? अंकल, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? उन बातों की चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। पता चला? हाँ, सुकिंग एक्सयूवी आपके साथ प्रचार करना चाहती थी, लेकिन गु ने उसकी योजना बिगाड़ दी। इसलिए वो नाराज होकर फैंस को भड़काने लगी। ठीक है, पूरे उद्योग को सूचित करो। सुकिंग एक्सयूवी को ब्लैकलिस्ट कर दो। जी। ऐसा है, वैसा ही हो। तुम यहां कैसे? बॉसलू ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा। कैसा है? कहीं तकलीफ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम और वो लूसी है, आखिर रिश्ता क्या है? और बच्चे का क्या मामला है? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? मैं उससे हिसाब करता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो मेरा और अंकल का। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा रिश्ता नहीं है। हम असल में क्या तुम कह रही हो कि तुमने कैपिटल के एम्परर ये के साथ रात बिताई और अब उसका छोटा राजकुमार भी है? यह क्या बनाया है? मुझे इतना बदसूरत दिखाया है। माफ करना मिस सू, आपको क्या पसंद नहीं आया? चले जाओ। किंग एक्सयूई, बुरी खबर है, तुम ट्रेंड कर रही हो। सुकिंग एक्सयूवी वास्तव में ऐसी थी। उसने कहा, वो शक्तिशाली लोगों से निकलती और प्रशंसा करती है। निश्चित रूप से उसकी छवि झूठी थी। ये औरत पूरी तरह से झूठ बोलती है, सिर्फ कभी अहंकार दिखाती है। ऐसी बुरी आत्तों वाली कलाकार। उसे बैन क्यों नहीं किया जाता? बकवास, सब झूठ है। तुम जल्दी से बयान जारी करो। मेरी छवि को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हमने बयान जारी किया है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। कंपनी जांच कर रही है।
पीछे वाला व्यक्ति बिल्कुल भी निशान नहीं छोड़ता। हमें शक है कि बॉस लू ने हाथ डाला है। यह कैसे संभव है? वह मुझ पर क्यों निशाना साधेगा? तुम शांत हो जाओ। अभी सबसे जरूरी है कि हम इस मामले का तुम पर प्रभाव को कम से कम करें। किंग एक्सयूई, तुम कहां जा रही हो? बेशक चर्चा पैदा करने जा रही हूं, लोगों का ध्यान मुझसे हटाने के लिए। पूरा दिन हो गया, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? सब गुरुओं की वजह से यह अशुभ व्यक्ति। अगर वह नहीं होती तो हमारे परिवार के साथ ऐसा नहीं होता। कम बोलो। बाहर मर जाए तो अच्छा होगा, ताकि मुझे परेशान न करे। मिस, आप क्या खाना चाहेंगी? हमारे पास सब कुछ है। क्या तुम गुरुओं के माता पिता हो? तुम कौन हो? तुम्हारी बेटी ने मेरे खिलाफ जाना शुरू कर दिया। क्योंकि तुम उसके माता पिता हो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। सिवाय इसके क्या? सिवाय इसके कि तुम उसके साथ संबंध तोड़ने का बयान जारी करो और फिर गुरुओं के बुरे कामों की सूची बनाओ और फिर सार्वजनिक करो। लेकिन रूल वो बहुत अच्छी है, उसने कोई बड़ी गलती नहीं की। फिर झूठ बोलो। मैं चाहता हूं कि गुरुओं पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, नहीं तो दुकान बंद करने जैसी छोटी सी बात मैं कर सकता हूं। उसकी धमकियों पर ध्यान मत दो। तुम वादा करो कि अगर मैंने बयान जारी किया तो तुम हमें परेशान नहीं करोगे? बिल्कुल, लेकिन जल्दी करो। बॉस लू, ये मैंने रोक लिया है। वो परिवार की तरफ से संबंध तोड़ने का बयान और एक झूठी फाइल। गु परिवार पर नजर रखो। मैं किसी को भी रू को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जी। क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रही हो? क्या ऑनलाइन मामले हल नहीं हो गए हैं? तुम्हारे पास और कुछ बात करने को है? मुझे बताओ ना। XIO, मुझे किसी से प्यार हो गया है। बताओ, क्या मैं उसे पा सकती हूँ? तुमने कहा कहीं बॉस लू तो नहीं? हाँ, लूसी ही है। हालांकि हम दोनों ने ज्यादा समय साथ नहीं बिताया, लेकिन असल में मुझे पता नहीं क्या मैं लूसी को याद करूंगी या बच्चे को। मुझे बस इतना पता है, मैं जाना नहीं चाहती, उसे छोड़ना नहीं चाहती। तुम सच में उसके प्यार में पड़ गई हो? तो अब तुम क्या करना चाहती हो? बताओ, उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है? क्या मैं ऐसी हूँ? क्या मैं उसका दिल जीत सकती हूँ? तुम्हारा टाइप उसे पसंद नहीं आएगा। नॉवल के सीईओ को तो चालाक और ताकतवर लड़कियां पसंद होती हैं। तुम्हारा यह मासूम टाइप तो अब पुराना हो चुका है। तो फिर क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ। कैसा लगा गुरुओं? क्या माता पिता से रिश्ता तोड़ने की खबर हेडलाइन बनी? नहीं, बल्कि अब सभी प्लेटफॉर्म हमारे साथ काम करने से मना कर रहे हैं। सुकिंग एक्सयूवी, तुमने लूसी को नाराज कर दिया। तुम्हारा करियर पूरी तरह खत्म हो गया है। यह नहीं हो सकता। अब तक तुमने जो कुछ किया है, क्या वह काफी नहीं है? मुझे बॉस लू से मिलना है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। क्या तुम पागल हो गई हो? बॉस लू तुम्हारी मदद क्यों करेगा? तो मैं उसके साथ एक रात बिता दूंगी। बॉस लू, शन्यान, रू के खिलाफ यह मामला कैसा चल रहा है? बॉस लू, मैं आपको यही इस बार ठीक हो रहा है जी। कम काफी मदद की है। छोटी बात है, बस छोटी बात है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी भाभी को परेशान किया। हेलो, मिस सू बॉस लू देखना चाहता है, कृपया उन्हें बता दें। ठीक है, मैं बॉस लू को बता दूंगा। बॉस लूसू जी नीचे आपसे मिलने की जिद कर रही है। क्या करें? उसे ऊपर आने दो, तुम लोग नीचे मेरा इंतजार करो। जी। बॉस लू, मुझे मत छुओ, गंदा। बॉस लू, मैं गलती मानता हूं, बस आप मुझे माफ कर दें।
मैं आपको अपना सब कुछ दे सकता हूँ। लूसिए, बताओ, क्या बात है? बस मेरी छोटी भाभी से मिलना चाहता हूँ। शैन्यान से भी मिल लिया, मुझे भी मिलने दो। और भी, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए इतने हैटर्स को रिपोर्ट किया। इसमें कोई कमाई नहीं, पर मेहनत तो है ना। बस मुझे मिलने दो बॉस लू। लू भैया, लू दादा भी कह लो, ठीक है? अच्छा ठीक है, मिल लो, पर उसे डराना मत। आप बस निश्चिंत रहें। एक्साइओ, क्या यह ठीक रहेगा? रो, तुम निश्चिंत रहो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी यह हरकत लूसिए उस बूढ़े आदमी को कंट्रोल नहीं करने देगी। बस एक बार कोशिश करो। तो फिर एक बार दाव लगाते हैं। क्या हुआ? ये छोटी भाभी क्या? अरे मैं हमेशा सोचता था कि तुम रोमांस समझते ही नहीं, पर अब पता चला तुम लोग तो बहुत आगे निकल गए हो। सच में असली लोग दिखते नहीं। बॉस लू, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, सही कहा, मैंने भी नहीं देखा। निकल जाओ। मत। सब निकल जाओ। रुओ, दरवाजा खोलो। सब चले गए। हंसो, बस हंसो। यह मजाक तुम्हें 2 साल तक हंसाएगा। मजाक नहीं। मुझसे दूर रहो। मैं तो अभी कहीं छिपने की सोच रहा था। अभी बहुत शर्मिंदगी हुई। ऐसा करो, मैं माफी मांगता हूं। सॉरी, मुझे पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। ठीक है, मैं आज तुम मुझे तुम पसंद हो। मैं सच कह रहा हूं। मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं यह जानता हूं। इस तरह की चीजों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मैं पहले किए गए वादे के अनुसार बच्चे को जन्म दूंगा। मैं खुद ही चली जाऊंगी। अंकल, आज के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। अंकल, तो तुमने मुझसे वादा किया है। क्या यह सच है? यह कैसे इतना खूबसूरत है, जैसे सपना हो। खुजली। अंकल, तुम अभी तक उठे नहीं? तुम्हारे साथ होने पर मैं थोड़ा और सोना चाहता हूं। आज हम बाहर खाना खाएंगे। तो क्या आज हम बाहर डेट पर जा रहे हैं? तो क्या मैं क्रैब खा सकती हूँ? नहीं, लेकिन हॉट पॉट खा सकते हो। सच में? बहुत अच्छा, तो मैं जमकर खाऊंगी। अंकल, इसमें क्रैब तो नहीं है, लेकिन आत्मा तो है। लेकिन यह क्रैब से ज्यादा स्टाइलिश है। थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। तुम जो चाहो उसमें डाल सकती हो। तुम उसे जानती हो? पूर्व प्रेमी। तुम घबरा क्यों रही हो? दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है, घर से भागने की हिम्मत कर ली, और इस जंगली आदमी के साथ मिलकर रह रही हो। जल्दी मेरे साथ घर चलो, माँ पापा से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं माफी क्यों मांगू? मैं नहीं जाऊंगी। गुरु और तुम सच में बहुत बड़ी हो गई हो। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। चले जाओ। तुम फिर कौन हो? गलतफहमी, सब गलतफहमी है। अंकल, माफ करना।
मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मेरा भाई तुम्हें परेशान कर रहा है ना? मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे बस यह पसंद नहीं कि वह तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। वह हमेशा ऐसा ही करता है जब मैं घर पर होता हूँ। चाहे मैं सही करूँ या गलत, डांट तो मुझे ही पड़ती है। मम्मी पापा ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। माफ करना। तुम चिंता मत करो, आज से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मेरी बहन को इस जंगली आदमी ने बहका लिया है। एकदम, मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगा। क्या तुम नहीं जानते वह कौन है? उसकी एक उंगली तुम्हें कुचल सकती है। वो कौन है? वह क्योटो के सबसे अमीर परिवार लू का एकमात्र उत्तराधिकारी है। लूसी है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम कह रहे हो वो लूसी है? देखना बंद करो। तुमने बॉस लू पर बुरा प्रभाव छोड़ा था। सावधान रहो, वह वास्तव में गुस्सा हो सकता है। अगर मेरी बहन लू परिवार में शादी कर ले तो हमारा परिवार भी अमीर हो जाएगा। तुम सपने मत देखो, लू परिवार बहुत ऊंचा है। आम लड़कियों को उनमें शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी भी हो तो सबसे ज्यादा वह बॉस लू से कुछ पैसे ही ले पाएगी। तुम पहले हट जाओ। दीदी, चलो। दीदी, ये कुछ दिन तुम नहीं थे क्या उस आदमी के साथ थे? तुम्हारा कोई लेना नहीं। क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो लू परिवार का अमीर लड़का है, लूसी है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, उस जैसे लोग कभी भी सच्चा प्यार नहीं करते। वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम इस समय का फायदा उठाकर उससे ज्यादा पैसे ले लो। हाल ही में मैंने एक कार देखी है। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। दीदी, तुम लूसी के साथ हो, तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? मैं सिर्फ एक कार खरीदना चाहता हूँ। अगर तुमने नहीं खरीदी तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगा। वे तुम्हें सबक सिखाएंगे। नहीं, अगर मम्मी पापा को यह पता चला, वे जरूर बहुत सारे पैसे मांगेंगे और अंकल को परेशान करेंगे। कुछ समय और इंतजार करो। जल्दी से पैसे का इंतजाम करो, मेरे पास धैर्य नहीं है। रो क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। क्या हुआ? दीदी, मेरी गाड़ी और जियोजियो का बैग तुमने खरीदा? नहीं खरीदा। रुको, तुमने क्यों नहीं खरीदा? अब तो तुम अमीर आदमी के साथ हो, अपने भाई की मदद करो। क्या हुआ? अगर तुमने मेरी गाड़ी नहीं खरीदी, मैं तुरंत मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तुम जानते हो क्या होगा। क्या हुआ? मूड खराब है? नहीं, बस उस दिन हम हॉट पॉट की दुकान के सामने थे। मेरे भाई को देखा था ना। मुझे डर है कि मेरा भाई मम्मी पापा को लेकर तुम्हें परेशान करेगा, इसलिए सोचा कि पहले हुकूमत बदल लो। रो तुम मेरे साथ आओ। बैठो। फू शेंग रोमेंग ने ब्लैकमेलर्स के खिलाफ केस जीता और मुआवजा पाया। ब्लैकमेलर माफी मांगता है। मैंने ब्लैकमेल नहीं किया। अंकल, आपने मेरी मदद की ब्लैकमेलर्स के खिलाफ। तो क्या मैं इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या मैं दूसरों से बात कर सकती हूँ? और सिर्फ इतना ही नहीं। रुको, और यह भी। इसमें 4.6 लाख हैं केस जीतने का मुआवजा। तो क्या मैं इससे घर खरीद सकती हूँ? बिल्कुल। अंकल, अब तुम पर मेरी मुहर लग चुकी है। तो अब से तुम मेरे हो। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं घर से 1 महीने से ज्यादा हो गया है, उनसे मिलना चाहिए। तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। रुओ, अभी तक खाना नहीं खाया? आओ, जल्दी से बैठकर खाना खाओ। क्या खाना? मैंने उसके लिए खाना नहीं बनाया, उसने खा लिया। दूसरे क्या खाएंगे? तुम इतने होशियार थे ना? 1 महीने में ही वापस आ गए। बाहर जिंदगी नहीं चल पाई ना? मैं तुम्हें बता दूं, यह घर ऐसी जगह नहीं है जहां तुम चाहो तो चले जाओ और चाहो तो वापस आ जाओ। बस
तुम थोड़ा चुप रहो। उसने हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, घर की दुकान तक बंद करनी पड़ी। मैं उसे कुछ बोल दूं तो क्या हुआ? जाओ जाओ और मेरे लिखे हुए को लेकर आओ। रुओ रुओ, जल्दी करो, जल्दी से अपनी मां के सामने घुटने टेक कर वादा करो। वादा करो कि आगे से उनकी हर बात मानोगे। तुमने सुना या नहीं? तुम लोग, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। तुम्हारे पिता का एक पुराना दोस्त है जिसकी पत्नी अभी अभी गुजरी है। वह कहता है वह हमारी मुश्किल दौर में मदद के लिए 1 लाख रुपए देने को तैयार है। शर्त यह है कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी। मैंने हाँ कर दी है। तुम्हें यह समझौता साइन करने की जरूरत नहीं है। रिश्ता तोड़ना है ना? अच्छा, तो तोड़ दो। मैं साइन करती हूं। अच्छा, तुम सच में बहुत बड़ी हो गई हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मैंने उसे इतना बड़ा किया है, अब घर में मुश्किल है। उसे थोड़ा त्याग करने में क्या हर्ज है? वह अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वह है अच्छी बात नहीं मानती, बुरी बात मानने को मजबूर होगी। आज उसे शादी करनी ही होगी। मैं रुको। तुम कौन हो? ये मेरा घर है। तुम बिना अनुमति के अंदर आए हो। चाचा, रो, डरो मत, मैं हूं ना। गुरु और वो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अजनबी आदमी के साथ गले मिल रही हो। अगर बाहर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? तुम दुनिया में तुम जैसे लोग भी होते हैं। क्या तुम उसके माता पिता बनने लायक हो? आओ, तैयार किया हुआ नियम पत्र मुझे दो। तुम क्या करने वाले हो? गुरु, वो मेरी बेटी है। तुम्हें उसे ऐसा करना क्या है? मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, साइन कर दो। आज के बाद होगा, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? हाँ, शेनयान, ठीक है, हम साइन करते हैं। जन्म देने का एहसान नहीं है, लेकिन पालन पोषण का एहसान है। मैं जा रहा हूं, आप लोग संभल कर रहना। एहसान क्या? बकवास। अमीर हो गए। यह तो गलत है। वह आदमी कहाँ का है? उसने एक बार में 2 लाख निकाल दिए। यह सामान्य नहीं है। नहीं, मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकता। गुरु, वो मेरी बेटी है। वह सिर्फ 2 लाख देकर हमारी बेटी को ले जाना चाहता है। बिल्कुल नहीं। देर हो चुकी है, देखो। अच्छा, गुरु, रो यह मर्दूद लड़की। उसने कब हमारा घर का रजिस्ट्रेशन बदल दिया? उसने पहले से ही तय कर लिया था कि हमसे रिश्ता तोड़ना है। मिठाई मूड को अच्छा बना सकती है। माँ, बेटा, धीरे, दौड़ो मत, गिर जाओगी। अंकल, आप मुझे खरीद लो, तो आप मुझे एक परिवार दो। खरीदने की बात मत करो, तुम अनमोल हो। तो क्या मेरा एक परिवार हो सकता है? तुम्हारे पास आगे सिर्फ एक परिवार नहीं होगा।
अरे हाँ, आज रात हम पुराने घर में खाना खाएंगे। पुराना घर? मेरी माँ तुम्हें जरूर पसंद करेगी, चिंता मत करो। अंकल, तुम्हारी माँ, उनका दिल कैसा है? मतलब? मैं डर रहा हूँ कि कहीं वह बुजुर्ग डर न जाए, लेकिन तुम चिंता मत करो। चाहे तुम्हारी माँ कुछ भी कहें, मैं सह लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी माँ से झगड़ा न हो। यह क्या बकवास है? तुम मेरी माँ को क्या समझते हो? टीवी शो में तो ऐसा ही दिखाया जाता है ना? क्या तुम्हारी माँ सीधे मुझे एक चेक देकर कहेंगी, 5 लाख लेकर मेरे बेटे से दूर हो जाओ? मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं मान सकती हूँ? 5 लाख मेरे और बच्चे के लिए काफी है। 5 लाख? क्या तुम्हें गणित नहीं आता? मैं एक साल में कितने 5 लाख कमाता हूँ? अंकल, मुझे आपके घर वालों के लिए क्या तोहफा लेकर आना चाहिए? कुछ नहीं लाना, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। तुम बस मेरे साथ चलो। अरे, मेरी बेटी वापस आ गई। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बेटा, तुम पतले हो गए हो। छोड़ो छोड़ो, शांत हो जाओ। प्यारी और सुंदर, एक छोटी सी खरगोश जैसी। बेटे की नजर अच्छी है, पर उम्र थोड़ी कम नहीं है? युवराज, आप मुझ पर विश्वास करें, मैंने मालकिन से कुछ नहीं कहा। वांग माँ को मत सताना। मैं खुद आना चाहती थी। तू तो बड़ा शातिर निकला। घर में इतनी सुंदर लड़की छुपा रखी है, मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं तेरी माँ हूं या नहीं? बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है? मालकिन, मेरा नाम गुरुवो है। 19 साल की हूँ। तू मार खाने का मूड बना रहा है क्या? इतनी छोटी लड़की के साथ भी तुमने ये किया? और प्रेग्नेंट भी कर दिया क्या? प्रेग्नेंट? तुम्हें कैसे पता कि वह प्रेग्नेंट है? युवराज, मैं नहीं हूं। अगर कोई नहीं जानता तो तुमने कुछ नहीं किया। तुमने रोरो के लिए प्रसव पूर्व जांच बुक की, मुझे कैसे नहीं पता चलता? नहीं तो तू मुझे कब तक झूठ बोलता रहता है ना रोरो? मालकिन, मैं अरे रोरो, तुम्हारी ये मालकिन की पुकार मुझे दुख देती है। क्या तुम दूसरा संबोधन नहीं कर सकती? तो मैं आपको आंटी कहूंगी। रो, अगर तुम थक गई हो तो ऊपर आराम कर लो। हाँ। अरे, ये मेरी गलती है। प्रेगनेंसी में नींद ज्यादा आती है, तुम उस कमरे में जाओ। थोड़ा आराम करो, खाना तैयार होने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे बताओ, हमसे क्यों छुपाया? मैं चाहता था कि सही समय आने पर ही तुम्हें बताऊं। दरअसल आज रात मैं उसे घर ले जाने वाला था, परिवार वालों से मिलवाने के लिए। तो क्या मैंने गलत कर दिया? क्या मतलब? तुमने घर वालों को बता दिया? पापा और दादाजी को पता चल गया है। मैं खुशी में बता बैठा, मेरे मुंह से निकल गया। दादाजी शायद आ जाएं। तैयार रहना। अरे, रोरो को बच्चा होने वाला है। खाने में पोषण संतुलित होना चाहिए, मैं खुद बनाऊंगी। मैडम, लूसिए, तुम मेरे पोते और बहू को बाहर क्यों रखे हुए हो? इसका क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें ऐसा बेईमान बनाया है? क्या तुम्हें लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं और छड़ी नहीं उठा सकता? दादाजी शांत हो जाइए। मैं आज ही उसे घर ले जाने वाला था। हाँ, सच कह रहा हूं। मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था। अच्छा, बस सच बोलो। रोरो, घबराओ मत। लो, घर में रहना बहुत आसान है। बस जियाओ को संभाल लो, बाकी सब
जो भी तुम्हें परेशान करेगा उसकी खैर नहीं। मैडम, यंग मास्टर, आप आ गए। ये मिस गो है ना? नमस्ते, मैं लू घर का मैनेजर हूँ। नमस्ते मैनेजर जो। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, भाई, तुम आखिरकार आ गए। नमस्ते भाभी, मैं लू जेजे हूँ। मिलते हैं। तुम फिर क्यों आ गए? क्या तुम्हारे घर में रात का खाना नहीं बना? मैं दादाजी से मिलने आया था। भैया, तुम बहुत कंजूस हो। मैं भाभी से मिलना चाहता था। इतना भी क्या? भैया, मैं तुमसे कहता हूं, मैं बदला लेने वाला हूं। बेटा, तुम्हें घर आने की याद आई? कितने दिन से पापा के साथ खाना नहीं खाया? रो यह मेरे पिताजी हैं। पापा, यह गुरु हैं। अंकल नमस्ते। अच्छा। बेटा, आगे से इसे अपना घर समझो। कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। आगे से हम एक परिवार है। तो हम पहले दादाजी से मिलते हैं। जाओ। दादाजी। हाँ, दादाजी मैं बहुत पसंद करते हैं। डरो मत। छियाए, जल्दी अपनी बहू को लेकर आओ। बैठो, उसे थकने मत देना। रुओ, तुम छियाई की गर्लफ्रेंड हो। उसकी तरह दादाजी बुलाओ। दादाजी नमस्ते। अच्छा। रो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उन्हें छियाई के बारे में पता है ना? दादाजी। रुओ, तुम याद रखो, ये हमेशा तुम्हारा घर है। तुम कभी भी वापस आ सकती हो। बाहर अगर कोई परेशानी हो, वापस आकर दादाजी से कहना, दादाजी तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद दादाजी। हाँ, ठीक है, समय हो गया है, खाना खाते हैं। दादाजी। पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर, रुओ के घर क्या कोई समस्या है? हाँ, उसके माता पिता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ समय पहले सिर्फ 10,000 के लिए उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते थे। ये कैसा व्यवहार है? कैसे माता पिता है? किस जमाने में है? अभी भी लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं। तो रुओ अब उनसे संबंध तोड़ चुकी है क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन भी निकाल लिया है। लेकिन मुझे लगता है अगर उसके माता पिता मेरे बारे में सच्चाई जानते तो रोरो को परेशान कर सकते हैं। जब उन्होंने रुओ को नहीं चाहा, तो आगे उन्हें रुओ को देखने का कोई हक नहीं। वे रुओ के परिवार के लायक नहीं है। ये गु परिवार, आपको इसे और भी कड़ाई से देखना होगा। समझ गया। मुझे नजरअंदाज मत करो, मैं बेहतर बन सकता हूँ। मुझे नजरअंदाज मत करो, मैं बेहतर बन सकता हूँ। मुझे नजरअंदाज मत करो, मैं बेहतर बन सकता हूँ। अंकल, आप लोगों की बातचीत खत्म हो गई? हाँ, कैसा रहा? नींद अच्छी आई? मैं दादाजी का रुख जानना चाहता हूँ। मेरे माता पिता और भाई ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे पास सिर्फ खुद ही है। आपके परिवार वाले क्या मान जाएंगे? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आप बड़े परिवार के वारिस, क्या सब बराबरी वालों से ही शादी नहीं करते? उपन्यासों में तो ऐसा ही लिखा होता है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, बल्कि आप पर बोझ बन सकती हूँ। मैं तुम्हें ऐसा सोचने नहीं दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, किसी से कम नहीं। और मेरे परिवार वाले तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। चिंता मत करो। सच में? हाँ। रो थोड़ा सहन करो। जांच खत्म होने के बाद हम कुछ खा सकते हैं। अंकल, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे इस तरह मनाने की जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी भूख लगी है। चलो अभी चलते हैं। हाँ। बॉस लू, देखिए, ये दिल है, ये आंख की पलक है। क्या हुआ? मेरे बच्चे को कोई समस्या है? क्या बात है? अरे जल्दी मत करो, मैं पुष्टि करता हूं। लगता है 2 अंडे की थैली। पुष्टि हो गई, ये जुड़वा है। अंकल, 2? हमारे 2 बच्चे हैं।
रो धन्यवाद। अरे हाँ, मुझे याद आया, दादाजी ने मुझसे कहा था कुछ दिनों बाद लीजी का जन्मदिन का डिनर है। चलो उनके लिए एक तोहफा चुनते हैं। क्या मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, आप तो लू मैडम हैं इस दुनिया में। सिर्फ आप ही सबसे योग्य हैं। लूसिया ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मना कर दिया। यह सब इस औरत की वजह से। गुरुओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंदर आइए। लीजी, दादाजी ने कहा कि आप वापस आ गए हैं, मुझे आपसे मिलने भेजा है। सीए, बैठिए। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस साल कितनी उम्र की हो? मेरा नाम गुरुवरो है। इस साल 19 साल की हूँ। अगर जिनर नहीं मरती तो इसी उम्र की होती। क्या वह? ली, ये मुझे एक पुराने दोस्त की याद आई। तो हमें कुछ काम है, हम पहले चलते हैं। अच्छा, ठीक है। जिनर, क्या तुम हो? किन्वू, बॉसली, मेरे लिए पता लगाओ। गुस्सिए के साथ वो लड़की, आखिरकार वो कौन है? ध्यान से पता लगाओ, किसी और को मत बताना। जी। पुराने लो, बधाई हो। सुना है तुम्हारे सीए को गर्लफ्रेंड मिल गई है। हाँ, सही है। वे कैसे मिले? ये वास्तव में कैसे मिले? मैं बड़ा हूं, ज्यादा पूछना ठीक नहीं, लेकिन रुओ अब जियाओए का बच्चा ले रही है। मैं जल्द ही दादा बनने वाला हूं। क्या तुम लू परिवार? बहुत बड़ी हिम्मत है। तुम उसे गर्भवती कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो वह इस साल कितनी छोटी है? मेरी जानकारी के अनुसार वो बच्ची इस साल सिर्फ 19 साल की है। तुमने उसे गर्भवती कर दिया? मुझे संदेह हो रहा है सीए के इरादों पर। तुम उसे क्या समझते हो? वंश बढ़ाने का साधन? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जियाओए सच में रुओ से प्यार करता है। पुराने ली, क्या तुम रुओ की चिंता कर रहे हो? वो मेरी बहू है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या? लांजी, हमारा बच्चा जिंदा है, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। दादाजी, आपने पहले फोन पर कहा था आप जाते हैं और वो चले गए। क्या कुछ हुआ है? असल में मुझे भी यकीन नहीं। तुम्हारा पिता ये विद्रोही बेटा मुझे कुछ नहीं बताता, लेकिन ली परिवार में जन्मदिन की पार्टी के बाद वापस आकर वो बहुत परेशान लग रहा था। लगता है वो और राजधानी के कई बड़े परिवार रुओ के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। देखो, किन परिवार? सोम परिवार, झाओ परिवार, ली परिवार? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों वे सभी रोरो की जांच कर रहे हैं। यह बात मुझे पता है, मैं जांच करूंगा। इस हिस्से में रुओ को पुराने घर में रहने के लिए कहो। पुराना घर अभी भी सुरक्षित है। ठीक है, मुझे पता है। रो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा ताकि तुम हमेशा मासूम, दयालु और निश्चिंत रह सको। अरे यह अच्छा है। जियाओ जियाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता वे दो लोग हमें देख रहे हैं? नहीं, शायद तुम गलत देख रही हो। क्या? जियाओ जियाओ, मुझे अचानक लग रहा है थोड़ा महसूस है, जल्दी पहुंच रहे हैं। तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। पीछे देखो।
तुम लोग कौन हो? हम मिस गू को वापस आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। समझदार हो तो जल्दी हट जाओ। तुम भागो रुओ, मेरी चिंता मत करो। हाँ। जल्दी भागो। रुओ। तुम ठीक हो? बॉस लू। बंद करो, मैं पहले रोरो को वापस भेजता हूँ। हाँ, चलो। रोरो, हम चलते हैं। रुओ, मैं ठीक हूँ, तुम पहले जाओ। बॉस लू, हम दोनों बस छोटे पापराजी हैं। बस मिस गू को देख रहे थे। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बस कुछ तस्वीरें खींच ली। आप हमें यहाँ बांध कर क्या कर रहे हैं? पापराजी, क्या तुम हो? हम बिल्कुल हैं। तुम्हें जो कुछ पता है वो सब कह दो। बॉस लू तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। अगर नहीं कहोगे तो फिर मत जाना। बॉस लू के लिए एक दो लोगों को संभालना बहुत आसान है। हमें किसी ने नहीं भेजा। मारो या छोड़ो, हमारी जान बेकार है। अरे तो फिर सभी को मार डालो और याद रखो टुकड़े टुकड़े कर देना। समुद्र में आकाश को क्या देना? हाँ, नहीं, मत मारो, मैं बताता हूं। चुप रहो। बॉस लोग, हम ली परिवार की दूसरी बेटी के लोग हैं। दूसरी बेटी ने भेजा है गुरों को ली परिवार बनाने के लिए। गुरों को ली परिवार। मैंने जो कुछ भी जानता था वो बता दिया। कृपया मुझे छोड़ दे। दूसरी बेटी? वह रोरो को क्यों ढूंढ रही है? पता नहीं। अंकल, क्या आप व्यस्त हैं? रोरो, क्या बात है? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ठीक है। आज वे दो लोग कौन थे? वे मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम चिंता मत करो रोरो, मैं हूं ना। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन यह मामला मैं भी जांच कर रहा हूं। जब नतीजा मिलेगा मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छी बच्ची। दूसरी बेटी, इतनी व्यस्त व्यक्ति, तुम्हें मुझे फोन करने का समय कैसे मिला? लू युवराज लगभग पूरे लू परिवार को संभालने वाले हैं। ऐसा इतना भी व्यस्त न हो। बॉस लू के साथ संबंध बनाए रखना तो जरूरी है ना। मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अफसोस लू युवराज की नजरें ठीक नहीं है। दूसरी बेटी का आकर्षण निस्संदेह अद्वितीय है। यह मैं हूं जिसे इसका आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। लूसिए, केवल तुम्हारी हिम्मत है मुझसे इस तरह बात करने की। केवल तुम्हारी हिम्मत है मेरी शादी से इनकार करने की। मैं सिर्फ उससे शादी नहीं करना चाहता जिसे मैं पसंद नहीं करता। कृपया दूसरी बेटी समझें। चलो इन बातों को छोड़ो। आज मैंने तुम्हें फोन किया है तुम्हें आमंत्रित करने के लिए। मेरे द्वारा आयोजित चैरिटी डिनर में मैंने सुना है तुमने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है और उसे लू परिवार के पुराने घर भी ले गए हो। क्या उसे अन्य परिवारों के लोगों से मिलवाना चाहिए? मैं उससे पूछूंगा, लेकिन अगर वह नहीं चाहेगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बिल्कुल, लेकिन अगर वह भविष्य में लू परिवार की युवरानी बनेगी तो ऐसे आयोजनों में शामिल होना बहुत जरूरी होगा। हेलो शेनयान, मेरे लिए लीजिए के सहायक से संपर्क करो। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ठीक है बॉस लू। अंदर आओ। बॉस लू, मैंने अभी संपर्क किया था। ली साहब के सहायक से बात की, लेकिन ली साहब विदेश में है, कंपनी के काम से व्यस्त है। आपसे मिलने का समय नहीं है। लगता है चैरिटी डिनर से पहले ली साहब से मुलाकात नहीं हो पाएगी। इस मामले को अभी के लिए छोड़ दें। ठीक है, मुझे प्रपोजल के लिए एक अच्छी जगह ढूंढो। मेरे पास एक प्लान है, इसे अंजाम दो। याद रखना, रोमांटिक और खूबसूरत बनाना। बॉस लू, क्या आप मिस गू को प्रपोज करने वाले हैं? यह गुप्त रखना। जी। अंकल, क्या आप हाल ही में
चैरिटी डिनर में जा रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? मैं पूछना चाहती थी, आप उस दिन क्या पहनने वाले हैं? शायद मैं पहले से ही आपके लिए तैयारी कर लूं। क्या पहनूं? तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, है ना? मैंने सुना है लियू जिंगचेंग भी उस डिनर में आ रहे हैं, इसलिए अंकल, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? तुम्हें लियू जिंगचिंग पसंद है? हाँ, मैंने उनके कई ड्रामे देखे हैं और वह बहुत हैंडसम हैं। इतने हैंडसम? अंकल, आप मेरी नजर में सबसे खूबसूरत इंसान हैं। मैं लियू जिंगचेंग की फैन हूँ। उन्हें असल में नहीं देखा है, बस एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। अंकल, तो मैं आपको काम करने देती हूँ। मिस ली, जिसका आप इंतजार कर रही थी, वह आ गई है। सच में? वह अभी कहाँ है? वह बॉस लू के साथ है। लू परिवार के लिए आरक्षित वीआईपी लाउंज में। लाउंज की सभी चीजें तैयार हैं, आप चिंता न करें। अच्छा, जाओ। बॉस लू, कोई खतरनाक चीज नहीं है। पक्का नहीं है? तुम क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, चलो। क्या यह मॉल में मेरा पीछा करने वाले उस व्यक्ति से संबंधित है? क्या मैं फिर से बुरे लोगों के निशाने पर हूँ? नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो, हम थोड़ा आराम करते हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस देखने चलेंगे। क्या लियू जिंगचेंग का परफॉर्मेंस होगा? सीए, तुम्हें जलन हो रही है? उसे क्यों देखना? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह मुझसे अच्छा नहीं दिखता? ध्यान से देखो। सीए, तुम सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ली, ये गुरु और वो चैरिटी डिनर में आई है, लेकिन बॉस लू ने व्यवस्था कर दी है। फिलहाल दूसरी बेटी गुरु और वो के पास नहीं जा सकती। उस पर नजर रखो, उस बच्चे की रक्षा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। वो अभी तक पक्का नहीं है कि वो आपकी बेटी है, चाहे वो हो या नहीं। वो एक मासूम बच्ची है, इन सब चीजों में नहीं फंसनी चाहिए। हाँ, अच्छा, समझ गया। रो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। तुम यही मेरा इंतजार करो, इधर उधर मत भटकना। ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी वापस आना। ठीक है। अरे सीए, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम ही गुरुओं हो। तुमने इसी चालाक चेहरे से बॉस लू को फंसाया है। तुम सम्मान से बात करो। मैं और अंकल तुम्हारी कल्पना जैसे रिश्ते में नहीं है। तुम चुप रहो। अगर तुम नहीं होती तो आज बॉस लू के साथ खड़ी मैं होती। अगर तुम बीच में नहीं आती तो मैं लू फैमिली में शादी कर चुकी होती। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। सब तुम्हारी वजह से। तुम नहीं होती तो वह मुझसे प्यार करता। मैं एक मशहूर स्टार होती। सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीए, मुझे बचाओ। गुरुओं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अंकल, सुकिंग शुए, अभी अभी रेस्ट रूम में क्या हुआ? आखिर हुआ क्या था? मुझे मारना कौन चाहता है? क्या? अंकल, यह कैसे हो सकता है? मैं उनकी अपनी नहीं हूँ। तुम गलत हो।
मैं भी सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, इसलिए पहले नहीं बताया। जरूरी नहीं कि सच हो। रो, तुम ठीक हो ना? मैंने सोचा, मैंने सुना, मैं उनकी अपनी नहीं हूं तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन अभी मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही है। पहले मुझे लगता था कि वे मुझे नापसंद करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मैं उनकी अपनी नहीं हूं, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। दूसरी बेटी, रिजल्ट आ गया है। पिता पुत्री नहीं है, यह कैसे संभव है? दूसरी बेटी, हमारी जांच प्रक्रिया बहुत सख्त है, रिजल्ट सही है। दूसरी बेटी, मैंने अभी जांच की। उस कमरे में एक और महिला थी जिसका नाम सू किंगेक्सुई था। उसे मेरे पास लाओ, फिर से जांच करो। हाँ, यह दूसरी बेटी है। दूसरी बेटी, नमस्ते, मैं सू किंगेक्सुई हूं। यह सू किंगेक्सुई गुरु और वो से कुछ मिलती जुलती है, उम्र भी लगभग समान है। जांच करो। हाँ सूजी, हमें अब आपका थोड़ा खून चाहिए एक जांच के लिए। मेरा खून क्यों चाहिए? रिजल्ट आने पर आपको पता चल जाएगा। आप निश्चिंत रहें, यह आपके लिए हानिकारक नहीं है अगर मैं आज्ञा मानो। शायद दूसरी बेटी मुझ पर विशेष ध्यान दे, बस दूसरी बेटी का सहयोग मिल जाए तो मैं फिर से उठ खड़ी हो सकती हूँ। ठीक है। शहर के सबसे अमीर ली परिवार को अपनी खोई हुई असली बेटी मिलने की संभावना। ली के बड़े बेटे नरम और दयालु हैं। सू किंगेक्सुई बहुत भाग्यशाली है, ऐसा पिता मिलना। रो, क्या देख रही हो, इतनी मग्न? सीए देखो, यहाँ लिखा है सू किंगेक्सुई ली परिवार की खोई हुई बेटी है। ट्रेंडिंग पर लिखा है ली की दूसरी बेटी ने खुद पुष्टि की है। क्या यह सच है? ली साहब अभी विदेश में है, दूसरी बेटी को अधिकार नहीं कि वह उनकी बेटी को मांग ले। क्या? वैसे पहले तुमने कहा था कि तुमने फ्रेंच खाना नहीं खाया। मैंने रेस्टोरेंट बुक किया है, आज हम चलेंगे। सीए तुम सबसे अच्छे हो। चलो। रो, देखो, कुछ खाने का मन है। इस महिला, कृपया चली जाइए। हमारे बॉस लू और छोटी बहू खाने के समय किसी के पास आना पसंद नहीं करते। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे रोकने की हिम्मत? वह जल्दी से रोल में आ गई। गुरु और वो, तुम बहुत घमंड मत करो। मैं ली परिवार की बेटी हूँ और तुम सिर्फ एक साधारण लड़की हो। मेरे साथ कैसे तुलना कर सकती हो? गांव का मुर्गा हमेशा गांव का मुर्गा ही रहता है। फीनिक्स बनने का सपना मत देखो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? बॉस लू, सिर्फ ली ये की मुंह से स्वीकृत, वही ली परिवार की असली बेटी है। तुम अभी तक नहीं हो, यहाँ शोर मत मचाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगी। रो, चलो हम चलते हैं। चाची। जिनर, क्या हुआ? वह गुरु और वो बहुत घमंडी है। वह एक साधारण लड़की है। वह बॉस लू के साथ कैसे मेल खा सकती है? जिनर, यह मत सोचो कि तुम ही परिवार की बेटी हो। तुम आसानी से लूसिए को नाराज कर सकती हो। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं भी उसे आसानी से नाराज नहीं कर सकती अगर तुम ही परिवार में इज्जत करना चाहती हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अच्छे से सुनो, वरना नतीजे तुम्हारे बूते के बाहर होंगे। हाँ, मैं जरूर अच्छे से सुनूंगी, तुम्हारी बात मानूंगी। बहुत अच्छा। यह छोटा सा कपड़ा बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है, पता नहीं बच्चे पर कैसा लगेगा। तुम और बॉस लू दोनों बहुत सुंदर हो। बच्चा भी बहुत सुंदर होगा, कुछ भी पहने अच्छा लगेगा। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? परिवार वाले तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, तुम जानते हो। चलो मेरे साथ वापस चलो। माँ अब तुमसे नाराज नहीं है, उसे एहसास हो गया है कि पहले वो तुम्हारे साथ बहुत सख्त थी। हम अब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। चलो मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रही हो? हटो। गुरु, ये कई महीनों से चल रहा है। क्या तुम अभी भी माँ पापा से नाराज हो? दरअसल माँ पापा तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। हम सिर्फ, तुम्हारा कोई संपर्क नंबर नहीं था। तुम किसी से भी शादी कर लो, परिवार तो होना चाहिए। ठीक है,
आज चूंकि तुम मिल गई हो तो मेरे साथ चलो डीएनए टेस्ट करवाने। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवाने चलो। हम दोनों भाई बहन हैं, डीएनए टेस्ट क्यों करवाए? तुम बाहर क्या सुन रही हो? मैं अभी सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अगर करवाना है तो चलो, नहीं तो मेरे पीछे मत आओ, चलो। तुम रुको, डीएनए टेस्ट ही तो है, मैं करवा लूंगी। दीदी, नहीं, गुरु और वो माँ पापा ने गलती की हो, पर उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। गुरु और वो। ठीक है, धन्यवाद। तुम्हें साफ दिखाई देना चाहिए, मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे घर के मामले मुझसे संबंधित नहीं होने चाहिए, है ना? ये जरूर झूठ है, हम दोनों कैसे हो सकता है? भाई बहन नहीं है, ये निश्चित रूप से लू परिवार का काम है। तुम्हें घर न जाने देने के लिए वे हमारे रिश्ते को खराब कर रहे हैं। ये उनकी बनाई हुई झूठी रिपोर्ट है। लू परिवार ने तुम्हारे रिश्ते को खराब किया। लू परिवार तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने फिर कभी रोरो को ढूंढने की कोशिश की, मैं वादा करता हूं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। तुम यहाँ कैसे आए? चलो घर चलते हैं। क्या हुआ रोरो? थक गई हूं। अब मैं पक्का कर सकती हूँ, वे सच में मेरे परिवार वाले नहीं हैं। पहले मैं सोचती थी क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि कारण शायद इतना दुखद भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। आगे से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम आगे से अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। हाँ, उन लोगों के लिए दुखी मत हो जो इसके लायक नहीं। आज से मैं और हमारे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। हेलो सीए, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। रोरो, सामने देखो, एक घूमता हुआ सीढ़ी है। बताओ, मुझे ले जाओगे? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। कितनी बेवकूफ हो, इतनी देर से ढूंढ रही हो। मैं बहुत होशियार हूँ। वैसे अंकल, तुमने मुझे बुलाया था, कहा था कुछ अहम काम है। क्या अहम बात है? मेरे साथ आओ। रोरो, हालांकि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन शायद 30 सालों में मैंने महसूस नहीं किया इतनी गर्मजोशी। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी रंगीन हो गई है। मैं रोज घर लौटने का इंतजार करता हूं, तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले सरप्राइज का इंतजार करता हूं। तुमसे मिलना मेरी किस्मत थी। मैं तुम्हें पूरी दुनिया नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूरी दुनिया दे सकता हूं। मुझसे शादी करोगी? गुरोरो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। लूसिए। हाँ, मैं तुम्हें अपनी पूरी दुनिया दे दूंगी। लूसिए, धन्यवाद, मुझे और बच्चे को देने के लिए धन्यवाद। एक पूरा परिवार। अब तुमने प्रपोज कर दिया है, पीछे मत हटना। मैं तुम्हें हमेशा परेशान करती रहूंगी। तुम्हें बांध लूंगी। लूसिए, काफी तेज हो गए हो। एक्साइनर से शादी का प्रपोजल कर दिया। लैंजी, हमारी बेटी अब अच्छी तरह से रह रही है। अफसोस की बात है, मैं अभी उसे वापस लाकर गोद नहीं ले सकता। ली साहब, अस्पताल से खबर आई है, बाबूजी बीमार है। क्या? कैसे हैं?
बाबूजी ने अभी दवा ली है, सो रहे हैं। सेहत बहुत खराब है। कृपया साहब और दूसरी बेटी मानसिक तैयारी करें। ठीक है, पता चला। और दूसरी बेटी मानसिक तैयारी कर ले। ठीक है, पता चल गया। भैया, एक्साइनर मेरे पास है। मुझे पता है तुम देश वापस आने के बाद से बहुत व्यस्त हो, अभी तक उससे मिलने का मौका नहीं मिला। चलो मैं तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ। तुम कब खाली हो? सुविधाजनक होगा। किससे मिलना? यूएफएआई। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा करके बहुत नीच हो गए हो। मेरी बेटी 19 साल पहले ही मर चुकी है। भैया, क्या तुम सच में उसे नहीं देखना चाहते? वह तो बहुत तुम्हारी तरह पिता को देखना चाहती है। वह अब मुझ पर बहुत निर्भर है। मेरे से अलग होना भी नहीं चाहती। नहीं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता ताकि तुम मिल सको, है ना? मैंने कहा मेरी बेटी मर चुकी है। ठीक है, अगर भैया कहते हैं कि नहीं तो मैं उसे संभाल लेता हूँ। यूएफएआई, तुम कब से इतने निर्दयी हो गए हो? तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? यह तो बस एक महत्वहीन व्यक्ति है। यूएफएआई, वो सिर्फ एक मासूम है, तुम उसे क्यों फंसा रहे हो? मैं सिर्फ यह सोचता हूँ कि हमें अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। आखिरकार अभी बाबूजी बीमार हैं, कुछ चीजों के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए, है ना? तुम ही परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, ये कंपनी के उत्तराधिकारी। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्भाग्य से एक्साइनर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। एक्सायो, तुम आज रात का इंतजाम करो। सभी नौकरों को हटा दो। पापा, क्या हुआ? लियूटिंग आज रात मेहमान बनकर आ रहे हैं। ली साहब आ रहे हैं? क्या हमें पहले हट जाना चाहिए? नहीं, वे इस बार बातचीत करने आ रहे हैं एक्सायो और रोरवो की शादी के बारे में। एक्साइओ की शादी का बड़े बेटे से क्या लेना देना? क्या यह रोरुओ से जुड़ा है? रोरुओ ने पहले डीएनए टेस्ट करवाया था। वाली परिवार की खोई हुई बेटी नहीं है। रोरवो मेरी बेटी है। मेरे आने का कारण शायद तुम समझ गए होगे। तो मैं सीधे कहता हूं, ली परिवार जिस बेटी को मानते हैं वो असल में मैंने रोरवो की सुरक्षा के लिए ये सब किया था। मैं ही रोरवो का असली पिता हूं। आज आया हूं, मैं रोरवो के पिता के रूप में तुमसे मिलने आया हूं। सीए ने रोरवो को शादी का प्रस्ताव दिया है। मुझे पता चल गया है तुम उसे लू परिवार में ले जाना चाहते हो। क्या मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी? पुराने ली, सीधी बात करते हैं, बैठिए। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं अपनी शर्तें रखता हूं। रोरवो तुम्हारे लू परिवार में शादी करेगी। मुझे तुम्हारे लू समूह के 10% शेयर चाहिए, रोरवो के नाम। तुम्हें क्या लगता है, ये ठीक है? ठीक है, मैं लू समूह के 15% शेयर रोरो को दूंगा ताकि उसका बाकी जीवन सुरक्षित रहे। भले ही तुम लू परिवार के वारिस हो, ये 15% शेयर अगर रोरवो को ट्रांसफर कर दिए तो आगे चलकर जब तुम दोनों में मनमुटाव होगा, तुम लू समूह का नियंत्रण खो सकते हो। लूसिए, भविष्य में तुम उसके हाथों में होगे। कोई बात नहीं, शेयर क्या चीज है मेरे लिए? सिर्फ रोरो ही सबसे कीमती है मेरे लिए। सिर्फ रोरो ही सबसे कीमती है। अपनी बेटी की देखभाल भी नहीं कर पाया, वो दूसरे के घर की हो गई। ये तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है, तुम इसे रोरुओ को दे देना। ये उसकी मां की चीज है, ये उसी की होनी चाहिए। ली, ये आगे कुछ भी हो जो मुझे करना है आप बस कह दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं उसे देखना चाहता हूं। अभी मिलने का सही समय नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं बस उसे देखना चाहता हूं, चाहे उसकी आवाज सुन भर लूं। मुझे लगता है अगर रोरो को पता चले वह जरूर मान जाएगी। अंकल, क्या आपको कोई काम था? बाहर जाते हुए मुझे जगाया भी नहीं। सीए, तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या बात करने में दिक्कत है? नहीं, तुम्हें भूख लगी है? बेबी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? उन्होंने परेशान किया, अभी पता नहीं किसने। अचानक मुझे लात मार दी। कितनी जोर से मारी? तुम्हें दर्द हुआ? मैं अभी नोट कर लेता हूं। जब वे पैदा होंगे मैं उन्हें मारूंगा। मैं उन्हें मार नहीं सकता, मैं ठीक हूँ।
दर्द नहीं हुआ। तुम भी उन्हें मारने की अनुमति नहीं दोगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या नींद आ रही है? नींद आ रही है तो सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। बाय। रुओ, क्या उसे पता है वो गु परिवार की बच्ची नहीं है? रो पहले ही जान चुकी है। क्या उसने कहा है कि वो अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती है? मैंने रोरो से पूछा, उसके असली माता पिता के बारे में उसकी क्या राय है। वह बहुत डरी हुई है। उसे डर है कि उसके माता पिता ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे उसे पसंद नहीं करते थे। लीजिए। आइजी आओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, दवा जेब में है। कोई बात नहीं, पुरानी बीमारी है। क्या तुम हाल ही में बहुत थक गए हो? अपनी सेहत का ध्यान रखो। चिंता मत करो बाबूजी, मैं ध्यान रखूंगा। लीजिए, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। रो बहुत रोने वाली है और दिल भी बहुत नरम है। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। जब समय मिलेगा मैं रुओ से मिलूंगा। इस बीच कृपया मेरे लिए रुओ का ध्यान रखना। चिंता मत करो। ठीक है। आज के समाचार में लू ग्रुप के अध्यक्ष लूसिए ने आज शानदार तरीके से घोषणा की। गुरुवरुओं के साथ शादी का लाइसेंस लिया। यह कदम ने विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा छेड़ दी। गुरुवरुओं, तुम जैसे मामूली आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की, लूसिए को छीनने की? मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगी। अंदर आओ। चाची, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्या बात है? मेरी मदद करो एक ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए जिसने मेरा अपमान किया है। कौन? गुरुवरुओ भाई सु किंगजू के प्रति बहुत ठंडे हैं, बजाय इसके कि लू परिवार के करीब जा रहे हैं। यह सही मौका है परखने का उनका सु किंगजू और गुरुवरुओं के प्रति रवैया। ठीक है, चाची तुम्हें मंजूरी देती है। धन्यवाद चाची। तुम लोग कौन हो? अरे रो तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? किसी ने पैसे देकर हमें तुम्हें मारने के लिए कहा है। हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कृपया हमें माफ कर दो। भाई, इससे बातें करने की क्या जरूरत है? चलो जल्दी करते हैं। अंकल, आप आ गए। रो माफ करना, तुम्हें तकलीफ दी गई। मैं ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है। रुओ कैसी है? ली साहब, उसे चोट नहीं आई है, बस थोड़ा सा डर लगा है। उसे आराम से है। ठीक है तो ठीक है, ये मेरी गलती थी। यून फेई को संदेह हुआ। सु किंगजू की पहचान के बारे में शक हो गया। मेरे आदमी ने बताया कि ये सब उसने सु किंगजू की पहचान का इस्तेमाल करके योजना बनाई थी। तो मकसद सिर्फ एक ही है, मुझे परखना। क्या सु किंगजू को बचाना है या रुओ को सुरक्षित रखना है? तो अब आपका क्या इरादा है? जब छुपाना संभव नहीं है रुओ की पहचान,
तो छुपाने के बजाय सामने लाओ। सीधे रुओरुओं की पहचान सार्वजनिक कर दो। तुम वापस आ गए। क्या कोई मुश्किल समस्या आई है? मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो। रुओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल तुम ली परिवार की असली बेटी हो। क्या? ली परिवार की खोई हुई बेटी? क्या सुकिंग एक्सुई नहीं है? वो सब केवल एक चाल थी। ली परिवार में आंतरिक कलह है। ली साहब ने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। सुकिंग का इस्तेमाल दूसरों को भ्रमित करने के लिए किया गया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा ली दादाजी बीमार है। शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह तुम्हें वापस लाना चाहते हैं। क्या तुम अपने पिता और दादाजी से मिलना चाहोगी? हाँ। रुओ, माफ करना, मैं थोड़ा घबरा गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। युवराज, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं, नहीं। माफ करना। शायद मैं बहुत जल्दी। कोई बात नहीं। ली साहब, अंदर आइए। ली साहब, एक्साइनर, मेरी बेटी। रुओ, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकता हूं? पापा। हाँ, रुओ, पापा जल्द ही तुम्हें घर ले जाएगा। अंदर आओ, अंदर आकर बात करते हैं। मालिक का दिल कुछ देर के लिए रुक गया था। डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं। क्या? रुओ, क्या तुम दादाजी से मिलना चाहोगी? बाद में शायद मौका ना मिले। ली साहब, इस समय जाना खतरनाक हो सकता है। मैं आपके साथ चलता हूँ। रुओ, मैं भी दादाजी से मिलना चाहती हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, मेरे साथ आओ। मालिक जाग चुके हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उनके पास बहुत कम समय है। वो आपको तलाश रहे थे। पिताजी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? बीस साल हो गए, छोड़ दो अब और खुद को सताओ मत। ली परिवार अब तुम्हारे हाथ में है। पिताजी, तुम चिंता मत करो, ये घर अस्त व्यस्त नहीं होगा। बस छोड़ दो। मैं अब एक्साइनर को ढूंढने जा रहा हूं। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं उसका ख्याल रखूंगा। पिताजी, एक्साइनर जिंदा है, वो मरी नहीं है। एक्साइनर, आंखें खोलो और एक्साइनर को देखो। दादाजी, मैं आपकी पोती हूँ, आप जागिए। सच में वापस आ गई। दादाजी आप जागिए। पिताजी, दादाजी आप जागिए। दादाजी मैं अभी आपसे मिली हूँ। पिताजी, मुझे देखिए। सीए पहले रोरुओं को आराम करने घर ले जाओ। दादाजी आप जागिए।
बताओ, क्या ये सब सच है? रुओ रुओ, सच है। तो क्या दादाजी सच में चले गए? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, हर इंसान को गुजरना पड़ता है। हम में से कोई भी कुछ नहीं बदल सकता। पिताजी, मैं देर से आया। बड़े भाई, आप आखिरी थे जिन्होंने पिताजी को देखा। क्या आप बता सकते हैं पिताजी ने अपने जीवन में क्या कहा था? या अगर कोई लाइव वीडियो है तो आप मुझे दिखा भी सकते हैं। पिताजी ने जाते जाते ली परिवार की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। तुम्हें सौंपी? पिताजी ने तुम्हें कैसे सौंप सकते हैं? मुझे पता नहीं है। मैं लाइव वीडियो देखना चाहता हूँ। अगर कोई वीडियो नहीं है तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तुम मानो या ना मानो, मैंने ये जिम्मेदारी ली है, तो ली परिवार के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी लूंगा। बड़े भाई, अभी ये बातें कहना जल्दबाजी होगी। क्या आपको लगता है कि आप नेता बनने के लायक हैं? दौलत के मुकाबले बड़े भाई को शायद अपनी बेटी की परवाह होगी। किंग एक्सयूई नहीं चाहेगी कि आप मुझसे लड़े। तुम अपनी बेटी को दुखी नहीं करोगे ना? तुम पहले से सुकिंग एक्सयूवी को अपनी तरफ मिला रहे थे, बस इसी के लिए तुम सुकिंग एक्सयूवी का इस्तेमाल करके मुझे धमकाना चाहते हो। यूएफएआई, महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत आक्रामक और अति है। पिताजी ने कहा था तुम ऊंचे पद के लायक हो, लेकिन ली परिवार के उत्तराधिकारी के लिए नहीं, क्योंकि तुम खुद पर काबू नहीं रखते। ली परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। पिताजी तो मर चुके हैं, अब तुम उन्हें मेरे ऊपर हावी नहीं कर सकते। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, नहीं ली परिवार तुम्हें सौंपूंगा। अच्छा भैया, तो तुम मुझसे लड़ने पर तुले हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम अपनी ही बेटी की चिंता भी नहीं कर पा रहे। तुमने तो उसे 20 साल तक ढूंढा, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? मैंने कहा था सु किंग जुए मेरी बेटी नहीं है। नामुमकिन। डीएनए टेस्ट गलत नहीं हो सकता, सारी जांच मैंने खुद देखी थी। क्या गुरुओ रुओ है? यूनफेई, तुम्हें ली परिवार चाहिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे आदमी हो या औरत। महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं, लेकिन तुम्हें शिन एयर को मेरे खिलाफ हथियार नहीं बनाना चाहिए था। शिन एयर मेरी बेटी है, तुम्हारी भतीजी भी। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तो तुम शुरू से ही सब प्लान कर रहे थे? नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं, वो परिवार भी शामिल है, इसलिए लूसी ने गुरुओ से शादी की। क्या यह सब तुम्हारे इशारे पर हुआ? बढ़िया। तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम सुरक्षित हो? लगता है तुमने यही रास्ता चुना। मैं तो हैरान हूं भैया, इस हालात में भी इतने शांत। क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? बिल्कुल है। वो हूं मैं। लूसी, ये तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता भी नहीं था कि तुम दोनों मिले हुए थे, लेकिन अब यह जगह मेरे लोगों के कब्जे में है। तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? तेरे लोग? अब यहां सिर्फ मेरे लोग हैं। यह कैसे हो सकता है? तुम इन कुछ महीनों से मैं ली साहब के साथ मिलकर काम कर रहा था, ताकि तुम्हारी ताकत को खत्म किया जा सके। दूसरी कुमारी, हार मान लो, ले चलो इसे। छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसे पकड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सीए, तुम ठीक तो हो? मुझे डर मत दो सीए। रो, तुम्हें क्या हुआ? सीए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुओ, डरो मत, पापा यहाँ, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ।
सीए। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूं। लड़ो।